हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुरेट्स। और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ सबसे इम्पॉर्टेंट लेसन, दैट इज टेंस। पूरी टेंस एक ही वीडियो में और बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके। सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट आर टेंसेस? टेंसेस हैं क्या? टेंस कम्स फ्रॉम लैटिन वर्ड टेम्पस, जिसका मतलब होता है वक्त, टाइम, टाइम को दिखाना। टाइम और टेंस में ज्यादा फर्क नहीं है। टाइम मतलब ऐसे वर्ब्स जो टाइम शो करते हैं, राइट, उसे हम टेंस कहते हैं। वो बताते हैं कि कोई भी काम किस वक्त में हुआ है, प्रेजेंट में हुआ है, पास्ट में हुआ है, फ्यूचर में हुआ है, नहीं होने वाला है, राइट। तो उसे हम कहते हैं टेंस। ओके, इट्स नॉट टेंशन, इट्स टेंस। एक टेंस और होता है, उसका मतलब होता है परेशान। ये परेशान करता जरूर है, बट इट्स नॉट दैट टेंस। अगर आपको टेंस सही से पता ना हो तो क्या हो सकता है? देयर कैन बी डिजास्टर। फॉर एग्जाम्पल, आप कहीं खाना खाने गए, किसी दावत में, बारात में, और आपने कहा आई ईट फूड, ठीक है? तो वो क्या समझेगा? वो समझेगा आप खाना खाते हैं। खाते हैं मतलब खाते हैं। अगर आपको खाना खाना है, भूख लगी और आप कह रहे हैं आई ईट फूड, तो आपको खाना नहीं मिलेगा, वो सोचेगा कि आप खाना खाते रहते हैं। अगर आपको खाना खाना है तो अगर आपने कहा आई एट, तो उसे लगेगा आपने खाना खा लिया, फिर आपको खाना नहीं मिलेगा। अगर आपने कहा आई एम ईटिंग फूड, उसे लगेगा आप खाना ऑलरेडी खा रहे हैं, तो भी आपको खाना नहीं मिलेगा। अगर आपने कहा यस आई विल ईट फूड, तब आपको खाना मिलेगा। सो देयर कैन बी प्रॉब्लम्स। ऐसे ही अगर आपकी शादी नहीं हुई, अगर आपने मिस्टेक कर दिया, सोच लो क्या हो सकता है। सो दिस इज वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको टेंस की सही जानकारी हो, हाउ टू यूज वर्ब्स। आप अच्छा, टेंस में है क्या? वर्ब के सही फॉर्म को इस्तेमाल करना। अगर आपने सही फॉर्म में इस्तेमाल किया वर्ब्स को, तो आपका टेंस सही है। ओके, अच्छा, क्यों जरूरी है बताया मैंने कि क्यों जरूरी है। कोई काम कर लिया, कोई काम करने वाले हो, कोई काम कर चुके, काम कर रहे हो, बहुत फर्क है। So now I will talk about how many types of tenses are there. There are basically three types of tenses. The first is very common. You all know that: present tense, past tense, and the third is future tense. Present मतलब वर्तमान काल, हाल, अभी की बात। पास्ट टेंस भूत, मतलब गॉस्ट नहीं, भूतकाल यानी पास्ट की बातें, माजी। और एक है फ्यूचर टेंस यानी मुस्तकबिल, फ्यूचर, भविष्य काल। और राइट, ये आप जानते होंगे। सभी टेंसेस के चार टाइप्स हैं। अगर ये एक बार आप समझ लो इसको, अगर आप आसानी से, तो दैट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। सारे टेंसेस के चार चार टाइप्स हैं, सेम टाइप सब में। सिंपल, यहाँ भी सिंपल, वहां भी सिंपल, यहाँ भी कंटिन्यूअस, वहां भी कंटिन्यूअस, एंड सबके सेम चार टाइप्स मिलेंगे आपको। पहला है सिंपल प्रेजेंट टेंस, फिर सिंपल पास्ट टेंस, फिर सिंपल फ्यूचर टेंस, या उसे हम कहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। इंडेफिनिट भी कहा जाता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट एंड फ्यूचर इंडेफिनिट। फिर है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, यानी कोई काम लगातार हो रहा है वो। फिर प्रेजेंट परफेक्ट, कोई काम हो चुका है, फिनिश हो चुका है, राइट, बट बहुत रिसेंटली उसका असर, उसका रिजल्ट अभी बाकी है। और एक है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, यानी लगातार काम होता आ रहा है, कंप्लीट होता आ रहा है, दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें टाइम भी बताया जाता है कि कब से होता आ रहा है। इसी तरह से फोर टाइप्स हैं पास्ट टेंस के: सिंपल पास्ट टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, और फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। एंड सिमिलरली फिर है फ्यूचर सिंपल, सिंपल फ्यूचर, या फिर फ्यूचर इंडेफिनिट, और फिर फ्यूचर कंटिन्यूअस, लगातार काम हो रहा होता रहेगा फ्यूचर में, तो फिर फ्यूचर परफेक्ट टेंस, और फिर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सो अब हम बात करेंगे इन सब की डिटेल्स में, और यहीं से स्टार्ट होता है हमारा असली क्लास। अब अगर हम बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस की, सो आप देख सकते हैं इसका इस्तेमाल कहाँ है, कब इस्तेमाल करते हैं इसका। ये इसका इस्तेमाल करते हैं हैबिचुअल एक्शंस में, यानी जो एक्शंस, जो काम आप अक्सर करते हैं, आपकी हैबिट है। सुबह उठते हैं आप, रात में इतने बजे सोते हैं, आप खाना खाते हैं, मैं पढ़ाई करता हूँ, मैं पढ़ाता हूँ, मैं नहाता हूँ, या आप जो भी आप काम रोज करते हैं। कोई इंसान सिगरेट पीता है, तो कोई भी काम जो आदतन करता है, उस उन एक्शंस के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। या कोई आपकी रूटीन हो, यूनिवर्सल ट्रुथ, जो यूनिवर्सल ट्रूथ है। फॉर एग्जाम्पल, कोई काम होता ही है,
चांद चांद सूरज पश्चिम में, सूरज पूरब में निकलता है, चांद पश्चिम में उगता है। ठीक है, वैसे ही 0 डिग्री पे बर्फ पिघल जाता है, वगैरह वगैरह। फिर है, कोई भी इवेंट हमेशा होता है अपने स्केड्यूल टाइम पर, तो उसके लिए भी इस्तेमाल करते हैं। अब इसका स्ट्रक्चर क्या है, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ दिस, स्ट्रक्चर यानी फॉर्मूला। ये आपको पढ़ाया है मैंने पहले भी किसी दूसरे वीडियोस में, कि हर टेंस का या अक्सर हर टेंस का जो स्ट्रक्चर है वो फॉलो करता है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। इंग्लिश में सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ही फॉलो करता है। तो पहला सब्जेक्ट लगाना हमें, फिर वर्ब लगाना, फिर ऑब्जेक्ट लगाना। तो सब्जेक्ट में सब्जेक्ट तो पता रहेगा आपको, लेकिन वर्ब कौन सा लगाना है, वर्ब लगाना है आपको V1 या V5। तो V1 कहां लगाना है, V5 कहां इस्तेमाल करना है, आई विल टॉक अबाउट दैट। अब देखते हैं हम लोग इसके नेगेटिव में क्या लगाना होता है, डू या डज प्लस नॉट, राइट। डू या डज लगाते हैं, फिर नॉट लगा देते हैं नेगेटिव में, यानी अगर कोई काम, फॉर एग्जाम्पल, और इंट्रोगेटिव में डू और डज का इस्तेमाल पहले करते हैं, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं हर संडे समोसा खाता हूं, तो इसमें इंग्लिश क्या होगी, आई ईट समोसा एवरी संडे। क्यों, पहले सब्जेक्ट का इस्तेमाल करना है, फिर वर्ब का इस्तेमाल करना, और फिर ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करना, और यहां पे कोई एस और यस की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने बताया आई, वी, यू या दे में हम लोग V1 का इस्तेमाल करेंगे। सिमिलरली ही, शी, इट या नेम में हम लोग V5 का इस्तेमाल करेंगे। ये बहुत इजी है, याद कर लें अगर आप, इससे आपको आसानी होगी। बट आपको अगर ऐसे समझना है तो फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर नंबर में और फर्स्ट पर्सन के प्लूरल नंबर में भी, उसी तरह से सेकंड पर्सन में और फिर थर्ड पर्सन के प्लूरल नंबर में या किसी भी प्लूरल में हम लोग V1 का इस्तेमाल करेंगे, और थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में हम लोग V5 यानी एस और यस का इस्तेमाल करेंगे। फाइन, तो ये बन गया आई ईट समोसा, यानी मैं हर संडे समोसा खाता हूं। सिमिलरली एक नेगेटिव एग्जांपल है, मुझे, आई डोंट केयर, इसकी हिंदी क्या होती है, मुझे फर्क नहीं पड़ता। पॉजिटिव क्या हो जाएगी, आई केयर। नेगेटिव बनाया मैंने आई डोंट केयर, यहां हम लोग क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, डोंट यानी डू प्लस नॉट, यानी किसी भी नेगेटिव में हम लोग डोंट का या डू प्लस नॉट का इस्तेमाल करते हैं, राइट। और भी एग्जाम्पल बन सकता है इससे हार्ड, और भी एग्जाम्पल बन सकता है इससे एडवांस लेवल का, जैसे ही रन्स लाइक अ डॉग, ही रन्स लाइक अ डॉग इज आफ्टर हिम, वो ऐसे दौड़ता है जैसे उसके पीछे कोई कुत्ता है, राइट। इस तरह के बहुत से एग्जाम्पल्स बना सकते हो आप लोग, जैसे मैं काम करता हूँ, आई वर्क, तुम बोलते हो यू स्पीक, वे लोग आते हैं, दे कम, हम लोग पढ़ाई करते हैं, वी स्टडी। और भी हो सकता है जैसे कि ये, तू जानता नहीं मेरा बाप कौन है। इससे इंग्लिश आपको बनानी है कमेंट बॉक्स में, राइट, या फिर मैं लास्ट में आपको बताऊंगा। अब मैं आपको सिखाता हूं नेगेटिव कैसे बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक सेंटेंस है, तुम जानते हो, तुम जानते हो। जानना की इंग्लिश क्या होती है, पहले आपको ये पता होना चाहिए। इसकी इंग्लिश होती है नो, नो इज अ V1, ये एक V1 है। नाउ लिसन टू मी, तुम इंग्लिश क्या होती है, यू। जानने की इंग्लिश क्या होती है, नो। हो गया, तुम जानते। लेकिन अगर मुझे इसको बनाना है नेगेटिव, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहां पे यूज करूंगा डोंट का, और ये डोंट क्या है, डू नॉट, और उसके बाद वैसे ही नो। इसका मतलब क्या होगा, तुम नहीं जानते हो। अगर मुझे कहना है इंट्रोगेटिव बनाना है, तो मुझे कहना है क्या तुम जानते हो, तो मैं कहूंगा डू यू नो। ये नो मैं वैसे ही जैसे था हूबहू इस्तेमाल कर दूंगा, यहां पे सिर्फ एक्स्ट्रा वर्ड ला रहा हूं मैं, डू। फाइन। अगर मुझे कहना है कि क्या तुम नहीं जानते हो, नहीं भी लगा रहा हूं, नेगेटिव भी है और क्वेश्चन भी है, तो मैं पूरा डोंट ही पहले लगा दूंगा। डोंट यू नो, यू नो की जगह डू यू नो की जगह डोंट यू नो। अब ये बन गया तुम जानते हो, तुम नहीं जानते हो, क्या तुम जानते हो, क्या तुम नहीं जानते हो। इस तरह से हम लोग इसकी नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाते हैं।
फाइन, होप यू अंडरस्टैंड वेल। अब बारी है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की, और ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या है? एनी एनी एक्शन विच इज कंटिन्यू एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, यानी कि जब स्पीकर बोल रहा है उस वक्त भी वो काम हो रहा है। मैं बात कर रहा हूं, यस, मैं अभी बात कर रहा हूं, मैं बता रहा हूं, इस वक्त बात कर रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं, अभी जब मैं बता रहा हूं मैं पढ़ा रहा हूं, तो पढ़ा बताते वक्त बोलते वक्त भी वो काम हो रहा है। देन वी यूज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, राइट। एंड इसका स्ट्रक्चर क्या है? इट्स वेरी इजी। कभी कभी इसका इस्तेमाल टेम्पररी एक्शंस के लिए भी होता है, और कभी कभी इसका इस्तेमाल फ्यूचर प्लान्स के लिए भी हो सकता है, बताऊंगा मैं कैसे होता है। बट इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो ये बहुत ही कॉमन और बहुत ही इजी स्ट्रक्चर है जो सबको आता है। लाइक इज आर एम का इस्तेमाल कर देना है, मैंने पहले भी कहा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हर जगह आते हैं। इज आर एम का यूज करना है, और फिर वर्ब के साथ एक वर्ड है आई एन जी, वर्ब के साथ आई एन जी का इस्तेमाल करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। बस ये याद रखेंगे, बस आपका बन गया। और याद रखना है कि इसमें इज आर एम का इस्तेमाल है, यूज है, बट उसके पहले जो पढ़ा आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट, वहां पे इज आर एम का यूज बिल्कुल नहीं करना है, अदरवाइज देयर बी डिजास्टर। ठीक है, इज आर एम भी आ रहा है और आई एन जी भी आ रहा है, ये बात याद रखेंगे। नेगेटिव में हम लोग इस्तेमाल करेंगे नॉट, बस नॉट आ जाएगा और कुछ भी नहीं है। इंट्रोगेटिव में क्या करेंगे हम लोग? बस इज आर एम को पहले कर देंगे तो वो इंट्रोगेटिव यानी क्वेश्चन बन जाएगा। नाउ लेट्स सी कैसे कौन कौन सेंटेंस होते हैं इज आर एम और वी फोर वाले। देखिए यहाँ पे ये एग्जांपल्स हैं किसके? प्रेजेंट कंटिन्यूअस के। ऐसे बहुत से एग्जांपल हो सकते हैं, मैं पढ़ा रहा हूं, सो इज एग्जांपल फॉर यू। ठीक है, तो इससे इंग्लिश कैसे बनेगी? आप बढ़िया काम कर रहे हो, यू आर डूइंग ग्रेट जॉब, सब एक्टिंग कर रहे हैं आप, ऑल आर एक्टिंग हियर। तुम रो रहे हो या प्याज काट रहे हो? यू आर क्राइंग और कटिंग अनियंस। लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं, पीपल आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड मी। अब ये बनाएंगे कैसे? अब देखते हैं कैसे बनाएंगे इसको। आप बढ़िया काम कर रहे हो, मेन सेंटेंस है आप काम कर रहे हो, राइट। इसको फिलहाल हटा दो, आप काम कर रहे हो। तो आपकी इंग्लिश क्या होती है? यू, ये हो गया सब्जेक्ट। देखा आपने यहाँ पे, यू सब्जेक्ट है। मैंने कहा था आपको क्या लगाना है? इज आर एम का यूज करना है, ठीक है। तो इज आर एम में से क्या इस्तेमाल करेंगे हम लोग? आर, यू के साथ आर लगाते हैं। फिर वर्ब फोर का इस्तेमाल करना है, यू आर वर्ब फोर, करना। करना इंग्लिश क्या होती है? डू, डू मीन्स करना। तो हम क्या लगाएंगे इसमें? वी फोर यानी क्या? आई एन जी वाले वर्ब, डूइंग। क्या हो जाएगा ये? डूइंग, अच्छा काम कर रहे हो, वेल, वेल भी कह सकते हैं, बढ़िया जॉब कर रहे हो, ठीक है, बढ़िया काम कर रहे हो, बढ़िया काम, गुड जॉब या ग्रेट जॉब, ठीक है, ग्रेट जॉब, ये हो गया इसका इंग्लिश, राइट। वैसे ही सभी एक्टिंग कर रहे हैं, सभी इंग्लिश क्या होती है? ऑल, ये सब्जेक्ट हो गया। इज आर एम में से क्या लगाएंगे हम? आर लगा देंगे, ऑल आर, ठीक है। और एक्टिंग करना, एक्टिंग करने क्या होती है? एक्टिंग, एक्टिंग, ऑल आर एक्टिंग, यहां हियर बन के, राइट, ऑल आर एक्टिंग हियर। तुम रो रहे हो, यू सब्जेक्ट, इज आर एम में से यहां आर लगाना है, और ये क्या है? वर्ब फोर, राइट, हो गया। यू आर क्राइंग और कटिंग अनियंस, या अनियंस काट रहे हो, सो इजी। ये सेंटेंस करीब करीब सबको आता है, राइट। मैं बोल रहा हूं आई एम स्पीकिंग, तुम जा रहे हो, यू आर गोइंग, हम लोग खा रहे हैं, वी आर ईटिंग। ये आसान एग्जांपल्स हैं, वैसे आपको एग्जांपल्स यहां पे दिए गए हैं, ऐसे करके आप बनाओ। अब बनाओ इस एग्जांपल को, मुझे गुस्सा आ रहा है, इससे इंग्लिश क्या होगी? इसको बनाओ और कमेंट में सेंड करें, ठीक है। सोच रहा हूं छोड़ दो, सोच रहा हूं, ये भी क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का हिस्सा है, ओके। अब बनाते हैं इसकी नेगेटिव और इंट्रोगेटिव, ठीक है। नेगेटिव कैसे बनेगा? नेगेटिव में हम सिर्फ नॉट का इस्तेमाल कर देंगे, सब्जेक्ट के बाद सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस
वर्ब फोर लगाते हैं ना, वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। तो हमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ इसके साथ नॉट लगा देना। यहां पे हमने सिर्फ नॉट जोड़ देना है यहां पे। ओके, फॉर एग्जाम्पल यू आर क्राइंग, ये सेंटेंस था, यू आर क्राइंग। तो इसकी एग्जाम्पल, इसकी नेगेटिव क्या होगी, यू आर नॉट क्राइंग। वैसे ही इसकी इंट्रोगेटिव यानी क्या तुम रो रहे हो, क्वेश्चन करना मुझे। तो मैं आर को पहले कर दूंगा, मैं कहूंगा आर यू क्राइंग, क्वेश्चन मार्क। और लास्ट में आंट, आर को हम मिला दें नॉट के साथ तो ये हो जाता है आंट, आंट। यहां भी आर नॉट की जगह हम आंट कह सकते हैं, आंट यू क्राइंग या आर यू नॉट क्राइंग, दोनों सही है। डन, ये हुआ इसका नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रो नेगेटिव। यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अब बारी है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नाम से क्लियर है, परफेक्ट यानी काम कंप्लीट है, परफेक्ट है, हो चुका है, काम हो चुका है मगर बहुत रिसेंटली हुआ है, या इसका इफेक्ट रिजल्ट अभी भी प्रेजेंट में है। तो ऐसे एक्शंस हाउएवर अमेरिकन में इस्तेमाल नहीं होते, बट इन ब्रिटिश वी यूज दिस पैटर्न, परफेक्ट टेंस इस्तेमाल होते हैं। सीखने से पहले आपको बताना चाहिए कि व्हाट आर वर्ब थ्रीज, यानी वर्ब के तीसरे फॉर्म्स। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए। सो हियर वी हैव द यूसेज ऑफ वर्ब थ्री। पहले जान लो कहाँ इस्तेमाल करते हैं, एक्शन कंप्लीटेड रिसेंटली या एक्सपीरियंस। ठीक है, हैव यू एवर डन दैट, एक्सपीरियंस पूछना है किसी से, राइट। इसका फार्मूला क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस वी थ्री। इस्तेमाल करना क्या है यहाँ पे हमें, सब्जेक्ट तो लगाना ही होता, यहाँ पे इस्तेमाल, यहाँ पे क्या यूज करना है, सब्जेक्ट तो हर जगह आता है, ऑब्जेक्ट भी हर जगह आता है। तो फर्क कहाँ, उससे गौर करना है, ये है फर्क, हैज हैव प्लस वी थ्री। कहीं हैज कहीं हैव, फिर वी थ्री, सब जगह वी थ्री आएगा। यहां तक कि नेगेटिव इंट्रोगेटिव में भी वी थ्री आएगा, विल नॉट चेंज। हालांकि आपने पढ़ा था प्रेजेंट परफेक्ट में ये चेंज हो जाता है, बट यहाँ चेंज नहीं होता। ठीक है, हर जगह वी थ्री आएगा। सो लेट्स अंडरस्टैंड, नेगेटिव में भी वही हैज हैव और वी थ्री है, बट सिर्फ नॉट लग जाएगा, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। इंट्रोगेटिव में ये पहले हो जाएगा, क्वेश्चन में ये पहले हो जाएगा, हैज हैव पहले आ जाएगा, वी थ्री वहां भी रहेगा। एंड लेट्स अंडरस्टैंड द एग्जांपल्स। ओके, एग्जांपल है, मैं सब कुछ खो चुका हूं। इससे इंग्लिश कैसे बनेगी, आई, ये सब्जेक्ट हो गया, हैव, यहां से मैंने क्या कहा, आई में हम लोग हैव का इस्तेमाल करते हैं, तो ये हो गया हैव, और उसके बाद लोस्ट, ये क्या है, वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये आपको पता होना चाहिए, लोज, लॉस्ट, लॉस्ट। ठीक है, तो ये खोने को कहते हैं हम लोग। ठीक है, तो लोज, लॉस्ट, लॉस्ट। अगर ये पता नहीं है तो आपको याद करना पड़ेगा, आई हैव लॉस्ट एवरीथिंग, मैं सब कुछ खो चुका हूं। मैंने दो पैर वाले गधे, मैं एग्जांपल है, मैंने दो पैर वाले गधे देखे, इससे क्या होगी, आई हैव सीन टू लेग्ड डोंकीज, राइट। आई हैव सीन, आई सब्जेक्ट, हैव, आई में हैव लगाते हैं, सीन टू, सीन क्या है, वर्ब, बी थ्री, सी सॉ सीन, टू लेग्ड, दो पैर वाले गधे। ठीक है, वैसे और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, आई हैव नेवर, आई हैव नेवर लाइड टू यू, यहाँ एक्चुअली थोड़ा मिस्टेक हो गया, इट्स लाइक दिस, ये जो आप देख रहे हैं जो छिप गया है, इट्स जो छिप गया है ये है, आई हैव नेवर, आई हैव नेवर लाइड टू यू, मैंने तुमसे कभी झूठ नहीं बोला है। क्या तुमने, ये एग्जांपल है क्वेश्चन का, हैव यू सीन माय अदर सॉक, क्या तुमने मेरे दूसरे मोजे देखे हैं, जो दूसरा वाला मोजा होता है। हैव यू सीन द ताजमहल, क्या तुमने ताजमहल देखा है। अब बारी है इसकी नेगेटिव की। मैं बताया आपको कि नेगेटिव बहुत आसान है, बस आपको नॉट का यूज कर देना है। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे, आई हैव
नॉट सीन, यानी मैंने नहीं देखा है, हिम, उसे। ठीक है। अगर आपको यूज करना, अगर आपको बोलना है, अच्छा पॉजिटिव क्या है, मैंने बता दूं मैं आपको, आई हैव सीन हिम, ये पॉजिटिव है। तो इससे आपको अंदाजा होगा कि मैं इसकी इंटरोगेटिव कैसे बनाऊंगा, यानी क्वेश्चन कैसे करूंगा। अगर मुझे कहना है हैव आई सीन, यानी क्या मैंने उसे देखा है, हैव आई सीन हिम, ये क्वेश्चन हुआ। ठीक है, बस हैव को पहले कर दिया है क्वेश्चन नंबर। ओके, सब में ऐसे ही हो रहा है, आप समझ सकते हो। हैव आई सीन हिम या हैव आई नॉट सीन हिम, या हैवंट भी कह सकते हैं आप। हैवंट ये क्या है, शॉर्ट फॉर्म, हैव नॉट का शॉर्ट फॉर्म है ये हैवंट, यहां भी हैवंट इस्तेमाल कर सकते हैं आप। हैवंट आई सीन हिम, मैं आपको कॉन्ट्रैक्शन भी सिखा दे रहा हूं साथ साथ, हैवंट आई सीन हिम, यहां भी क्वेश्चन मार्क। ओके, ये हो गया नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव। अब बात करेंगे हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की। ये थोड़ा सा मुश्किल लगता है लोगों को, लेकिन ये मुश्किल नहीं है एक्चुअली। मुझे लगता है कि ये बहुत ही आसान, जैसे आपने प्रेजेंट कंटिन्यूअस सीखा, वैसे ये भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, बिल्कुल सेम, थोड़ा सा डिफरेंस है। पहले ये जान लो आप लोग कि ये इस्तेमाल कहाँ होता है। एक्शन स्टार्टेड इन पास्ट बट स्टिल कंटिन्यूइंग, अभी भी वो हो रहा है, लगातार चल रहा है, सही सही चल रहा है काम। ठीक है, सो एक्शन सेंटेंसेस की स्ट्रक्चर क्या होती है, लेट्स अंडरस्टैंड। सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन, ये ध्यान देना है आपको, हैव प्लस बीन, राइट। इजारेम आपने पढ़ा था, इजारेम की जगह पे हैव बीन लगाना है आपको। ये ध्यान रखेंगे, आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस बहुत ही इजी लगेगा आपको। इजारेम नहीं लगाकर आपको हैव बीन लगाना है। मैं आपको क्लियर कर दूं पहले ही, शायद मैंने क्लियर नहीं किया हो पहले पिछली बार। आई, वी, यू, दे, इनमें हम लगाएंगे हैव। नाउ ही, शी, इट, या किसी नाम में हम लगाएंगे हैज। ओके, ये याद रखेंगे आप। ये आसान तरीका है, वैसे बताया था आपको मैंने, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन वाला भी समझ सकते हैं। वैसे भी आप फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर, सेकंड पर्सन के सिंगुलर और प्लूरल दोनों में, और थर्ड पर्सन के प्लूरल नंबर में हम लगाते हैं हैव, बाकी सब में हैज। अब देखते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या है। हैज है प्लस बीन, उसके बाद V1 प्लस ING यानी V4। यहां हम क्या इस्तेमाल करेंगे, V4, जस्ट लाइक प्रेजेंट कंटिन्यूअस। मैंने कहा कि अगर आप इसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस ही मान लो तो ये हैज है बीन लगाना इज आर एन की जगह पे, बाकी तो आपको बताया मैंने V4 का इस्तेमाल करना है। फिर ऑब्जेक्ट, फॉर एग्जाम्पल आई हैव बीन स्ट्रगलिंग फॉर लॉन्ग टाइम कहो, या फिर आई हैव बीन स्ट्रगलिंग फॉर 5 years, या आई हैव बीन स्ट्रगलिंग सिंस 2020, ऐसा कुछ बना सकते हैं आप, राइट। सो आई हैव बीन स्ट्रगलिंग, मैंने क्या कहा, मैं स्ट्रगल, इसकी हिंदी क्या होगी, मैं स्ट्रगल करता आ रहा हूं, मैं लगातार स्ट्रगल कर रहा हूं। ठीक है, अभी भी स्ट्रगल कर रहा हूं, अभी भी स्ट्रगल कर रहा हूं, पहले से भी करता रहा हूं, पास्ट में कर रहा था, अब भी कर रहा हूं, लगातार करता आ रहा हूं स्ट्रगल। ठीक है, 5 सालों से या फिर बहुत टाइम से, लंबे समय से। तो उसके लिए मैंने क्या इस्तेमाल किया, देखें आप यहाँ पे, ये सब्जेक्ट हो गया, ये हैज और हैव का इस्तेमाल किया हमने, फिर बीन मैंने कहा था बीन लगाएंगे, फिर यहाँ V4 का इस्तेमाल है, ये समझना है आपको। और उसके बाद यहाँ फॉर मैंने पहले कहा, और टाइम लगा देना है, कितना टाइम। ये फॉर और सिंस समझेंगे हम लोग, फिर टाइम लगा दिया हमने। तो क्या किया हमने, आई एम स्ट्रगलिंग की जगह आई हैव बीन स्ट्रगलिंग कह दिया, बस यही ध्यान रखिए, आपका बन गया। फिर टाइम लगा दो, फॉर 5 years, 10 years, whatever। सिमिलरली ही इज की जगह ही हैज बीन लाफिंग सिंस द ब्रेकअप, वह ब्रेकअप के बाद से हंसता आ रहा, अभी तक हंस रहा है। अब क्यों हंस रहा है, आई डोंट नो व्हाट्स द प्रॉब्लम, राइट। इसी तरह से वी हैव बीन प्लेइंग गेम्स सिंस मॉर्निंग, हम लोग
गेम खेलते आ रहे हैं, सुबह से अभी तक गेम खेलते आ रहे हैं, राइट, लगातार ये काम हो रहा है। वी हैव बिन, यहाँ पे हमने लगाया हैव बिन, क्यों, मैंने बताया आई है, आई वी यू दे में हम लोग हैव लगाते हैं। होप यू अंडरस्टैंड नाउ। इसमें एक जो चीज समझने की है वो है टाइम, ठीक है, सिंस और फॉर टाइम लगाने का। टाइम कैसे लगाएंगे? फॉर एग्जाम्पल, अगर अगर पीरियड ऑफ टाइम है, पीरियड ऑफ टाइम है, कैसे? फॉर एग्जाम्पल इसमें लगाते हैं फॉर एग्जाम्पल 2 seconds, minutes, hours, days, 2 days, 5 days, 10 days, years, कुछ भी हो, months, decades, century, सब में क्या लगाएंगे हम लोग? फॉर। 2 हो, 3 हो, 4 हो, कुछ भी हो, यहाँ पे नंबर कुछ भी लगा दो। 10 सेकंड, 20 सेकंड, 10 मिनट, 20 घंटा, 2 घंटा, कुछ भी वैसा कुछ अगर हो तो हम लगाएंगे यहाँ पे फॉर। अगर अगर कोई पॉइंट ऑफ टाइम है, जैसे कोई पॉइंट हो, जैसे 2 बजे, 2 o'clock, कोई डेट हो, एग्जैक्ट डेट हो, जैसे 2 तारीख, 2 अक्टूबर, कोई ईयर हो 2005, तो हम लगाएंगे सिंस। ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद योर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस इज ओवर, राइट? सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस प्रेजेंट टेंस नाउ। नाउ आई बी टॉकिंग अबाउट पास्ट टेंसेस, ठीक है? अब बात करूंगा मैं इसकी नेगेटिव की, तो सिर्फ नॉट लगा देना, जैसे आपने पहले से कहा नॉट लगा देना है, और सब्जेक्ट को हैव हैज को पहले कर दिया तो वो नेगेटिव इंट्रोगेटिव बन जाता है। अब बात करूंगा मैं पास्ट टेंस की। पास्ट टेंस के विचार है वैसे जैसे आपने पढ़ा प्रेजेंट टेंस को। पास्ट इंडेफिनिट वाला जो है सिंपल पास्ट, ये थोड़ा मुश्किल है, इसमें हम लोग लगाते हैं, इसमें हम लोग इस्तेमाल करते हैं V2 वर्ब का सेकंड फॉर्म, यही कंफ्यूजिंग है, बाकी बहुत आसान है ये चीज। सो लेट्स अंडरस्टैंड, इस्तेमाल करते हैं इसका हम लोग कोई भी एक्शन जो पास्ट में हो गया, अब इससे 1 सेकंड पहले भी कोई हुआ काम, जैसे एक आदमी है गिरा, गिर गया, मैंने कहा ओ देखो गिरा, गिरा गिर गया, मतलब वो पास्ट हो गया, चला गया वो पास्ट में। या बहुत पहले कोई आदमी आया, ठीक है, दुनिया बनी, बहुत पहले बनी, ठीक है, तो वो भी क्या है? पास्ट इंडेफिनिट है। तो पास्ट इंडेफिनिट का इस्तेमाल हम लोग हर पास्ट के लिए करते जो हो चुका, गुजर चुका। इसका स्ट्रक्चर बहुत आसान है, V2 हम लोग क्या लगाते हैं यहाँ पे? V2 वर्ब का दूसरा रूप। बस सब्जेक्ट तो सब में होता है, ऑब्जेक्ट सब में होता है। नेगेटिव में हम लोग डिड का इस्तेमाल करते हैं और नॉट लगा देते हैं, ये भी बहुत आसान है। सब में आई वी यू दे कुछ भी रहे, सब में डिड नॉट लगा देते हैं, हो जाता है वो नेगेटिव। अब देखते हैं इसकी हिंदी कैसे होती है। जैसे कि मैंने कहा, मैंने पूछा, वो आया, एक राजा था वह गया, ठीक है, वो जंगल में गया, कहानियां, ठीक है, ऐसा कुछ हुआ, ऐसे एग्जांपल्स होते हैं इसके, राइट? फॉर एग्जांपल, मैंने कल 10 मोमोज खाए, मैंने 10 मोमोज खाए, ठीक है, तो ये क्या है? ये क्या है? ये पास्ट इंडेफिनिट है, कल की बात है, कल खाया मैंने। उसने रोना शुरू कर दिया, शी स्टार्टेड क्राइंग, वह रोने लगी। कब? जब वो नाली में गिर गई, गटर में गिर गई, रोना चाहिए, शी मस्ट क्राई। वैसे उसने मुझे धोखा दिया, शी बिट्रेड मी, यहाँ क्या आ रहा है? V2 बिट्रेड, कुछ मुश्किल नहीं है, राइट? क्या लगाया मैंने? आई एट, एट क्या है? V2। तो आपको समझना है कि ये सब्जेक्ट है और ये V2 है, बस आई एट। शी स्टार्टेड, वह शुरू हो गई, शुरू कर दिया उसने, क्या? रोना। ही बिट्रेड, उसने धोखा दिया, ही बिट्रेड, ये क्या है? V2। इसमें हम लोग ईडी लगाते हैं। अक्सर जो वर्ड्स में ईडी लगा होता है वो V2 या V3 होते हैं, पहचान है इसकी। अक्सर वर्ड्स की V2 कैसे बनती है? बाय यूजिंग ईडी एट लास्ट, ठीक है? तो इसकी नेगेटिव कैसे बनेगी? लेट्स अंडरस्टैंड। नेगेटिव में हमने क्या लगाना है? सिर्फ जैसे आई एट था, तो आई एट ये पॉजिटिव था, तो मैं इसे करूंगा आई डिड नॉट, या इसको हम लोग शॉर्ट में कहते हैं डिडंट,
आई डिडंट, ये एट है, इसे हम लोग कर देंगे ईट, ये बन जाएगा V1। ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ V2 था लेकिन यहाँ ये V1 बन जाता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बाकी सब में V1 बन जाता है। डिड आई ईट, क्या मैंने खाया, डिड पहले आ गया तो बन गया वो क्वेश्चन, डिड आई ईट क्वेश्चन मार्क। और लास्ट में आता है डिड आई नॉट या डिड आई ईट, हो गया इंट्रोनेगेटिव, यानी क्या मैंने नहीं खाया, ये हो गया इंट्रोनेगेटिव। पास्ट इंडेफिनिट बहुत आसान है, जो भी कहानियां बोलोगे आप, इससे बोलोगे आप, कोई भी काम आपने किया इस पे आएगा, राइट। अब बात करूंगा मैं पास्ट कंटिन्यूअस की। पास्ट कंटिन्यूअस बिल्कुल प्रेजेंट कंटिन्यूअस की तरह है, इसमें बस हम लोग लगाते हैं वॉज वर, इज आर एम की जगह वॉज वर। जैसे कि कोई काम हो रहा है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, कोई काम हो रहा था तो पास्ट कंटिन्यूअस। जैसे आप देखा आपने वॉज वर। नेगेटिव वगैरह भी बहुत आसान है इसका, जैसे मैं उसे बड़े बड़े मैसेज भेज रहा था, पहले की बात है, लगातार ये काम कर रहा था। आई वॉज टेक्सटिंग हर पैराग्राफ्स, बड़े मैसेज मतलब पैराग्राफ्स। आई वॉज टेक्सटिंग मतलब मैसेज भेजना। आई वॉज टेक्सटिंग, यहाँ V4 है, ये क्या है, ये है सब्जेक्ट, ये है वॉज वर्ब, लगा देना यहाँ पे इजारम की जगह, यहाँ पे V4 आ जाएगा, बाकी सब कुछ जानते हो आप। और वो सिर्फ कह रही थी शी वॉज रिप्लाइंग, बस, ठीक है। वह वह वो 300 फॉलोअर्स के साथ सेलिब्रिटी बन रहा था। ही वॉज, ही सब्जेक्ट वॉज एक्टिंग लाइक अ सेलिब्रिटी विथ 300 फॉलोअर्स, राइट। वैसे ही वे फिर से झूठे वादे कर रहे थे। दे वर, यहां पे क्या लगाया हमने, दे के साथ वर का इस्तेमाल करेंगे। वर मेकिंग फॉल्स प्रोमिसेस, फेक प्रोमिसेस, झूठे वादे कर रहे थे। ओके, कुछ नहीं है, आपको याद रखना है सिर्फ कि हम लोग वाज वर का इस्तेमाल कहां करते हैं, आई वी यू दे, इसको याद कर लो आप लोग, बहुत आसान हो जाएगा आपका इंग्लिश सीखना। और फिर ही शी इट नेम, इतने के साथ वॉज लगाते हैं और बाकी तीन के साथ या प्लूरल के साथ वर्ग का इस्तेमाल करते हैं। बहुत इजी है, बस इतना जान लो आप लोग। अब अगर इसकी नेगेटिव की बात करें तो नेगेटिव बहुत आसान है, सिर्फ नॉट का यूज कर देना है आपको। जैसे मैं टेक्स्ट कर रहा था तो आई वॉज टेक्सटिंग। अगर मैं मैसेज नहीं भेज रहा था तो मैं लिखूंगा आई वॉज नॉट टेक्सटिंग या आई वॉजंट टेक्सटिंग, ठीक है। आई वॉजंट टेक्सटिंग, हो गया। ये वॉजंट क्या है, वॉज नॉट, शॉर्ट में कहेंगे वॉज वॉजंट। अगर वॉज को पहले कर दिया तो बन जाता है वॉज आई टेक्सटिंग, हो गया ये इंट्रोगेटिव, ठीक है, इंट्रोगेटिव। और लास्ट में क्या है, वॉजंट या वॉज आई नॉट टेक्सटिंग, बन गया ये मैं मैसेज नहीं कर रहा था, लाइक दैट। इट्स सो इजी, जस्ट लाइक प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब बात करेंगे हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस की। पास्ट परफेक्ट टेंस इज क्वाइट सिमिलर टू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, थोड़ा सा फर्क है इसमें। इसका यूज होता है पास्ट एक्शन के लिए बिफोर एनी अदर एक्शन। किसी पास्ट एक्शन ही के कोई पहले काम हो चुका था, किसी भी पास्ट की घटना के पहले की घटना, पहले कोई काम हो चुका था, तब कहेंगे हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस। किसी पॉइंट ऑफ टाइम पास्ट में ही कोई टाइम के पहले कोई काम हो चुका था, देन वी यूज पास्ट परफेक्ट टेंस। इसका स्ट्रक्चर बहुत इजी है, सिर्फ हैड लगाना है आपको। हैज हैव आपने पढ़ा है पहले भी, हैज हैव और V3। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आपने पढ़ा है प्रेजेंट परफेक्ट ही की तरह, सिर्फ आपको हैड का यूज करना है बस, और कोई इसमें डिफरेंस नहीं है। इट्स वेरी इजी फॉर यू, लेकिन समझना जरूरी है कि कोई काम ये इसका इस्तेमाल कब करेंगे और पास्ट इंडेफिनिट का इस्तेमाल कब करेंगे, दोनों में थोड़ा सा फर्क है। पास्ट इंडेफिनिट कोई काम हुआ
लेकिन ये काम किसी काम के पहले हुआ पास्ट में। इसकी नेगेटिव स्ट्रक्चर क्या होती है, सिर्फ नॉट लगा देते हैं और हैड को हम पहले करेंगे तो हो जाएगा इंट्रोगेटिव। फॉर एग्जाम्पल, मैंने होमवर्क माँ के आने से पहले ही पूरा कर लिया था, मतलब माँ आई, ये काम हुआ, उसके पहले ये काम कर लिया था मैंने, तो हम यहां इस्तेमाल करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस का। मैंने काम पूरा कर लिया था, होमवर्क पूरा कर लिया था। आई हैड फिनिश्ड माई होमवर्क। आप यहां देख सकते हैं, आप यहां देख सकते हैं आई सब्जेक्ट है, फिर हैड का इस्तेमाल हुआ है और फिर यहाँ V3 आया है। आई हैड फिनिश्ड माई होमवर्क। अब किसी के आने के पहले वो सब आप बाद में लगा सकते हैं, वो पास्ट इंडेफिनिट पे ही हो जाता है। बिफोर मॉम केम, मॉम एंटर्ड, मॉम के आने से पहले, तो ये आपने पहले ही पढ़ लिया, ये वाला पास्ट इंडेफिनिट में ही होगा। बिफोर मतलब के पहले, ठीक है। तो ये काम पहले हुआ था, इसलिए इसमें हैड प्लस V3 का यूज होगा। ये बहुत इजी है। इसका एग्जांपल एक और है, he had slept before the program started। प्रोग्राम स्टार्ट होने के पहले ही वह सो चुका था। he had slept, यहाँ पे हमने had लगाया है, बाकी तुम्हें पता है ये V3 है, ठीक है। चोर के आने से पहले ही पुलिस भाग चुकी थी, तो सॉरी, पुलिस के आने से पहले ही चोर भाग चुकी थी, भाग चुका था। अगर मुझे उसकी नेगेटिव बनानी है तो हम करेंगे he had not slept। ये V3 ही रहेगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा और बस यहाँ पे नॉट का यूज कर देना है, दैट्स इट। अगर इंटरोगेटिव करना है तो देखें यहाँ पे हैड यू ईटन, क्या आपने खाया था द केक, राइट। अब बात करेंगे हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस भी बिल्कुल प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की तरह ही है। कोई काम पास्ट में स्टार्ट हुआ, पास्ट में बहुत टाइम तक होता रहा और उसके बाद फिर वो स्टॉप हुआ, ठीक है। ऑनगोइंग पास्ट एक्शन बिफोर अनदर पास्ट एक्शन, किसी दूसरे एक्शन से पहले लगातार वो काम होता रहा था, लगातार होता रहा, परफेक्ट, ये परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अच्छा, इसका स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन, बस हैज की जगह हैड लगा देना है, बाकी सारे रूल्स वही हैं पहले की तरह, ठीक है। जैसे मैं कोई काम लगातार करता आ रहा था, मैं काम करता आ रहा था, वह पढ़ा रही थी, वह पढ़ाती आ रही थी 10 सालों से। एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको, और एग्जाम्पल है इसके यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल, मैं तो कब से बोल रहा था, बहुत पहले से बोलता आ रहा था, ठीक है। ये लड़का कुछ बड़ा करेगा, तो मैं कब से बोलता आ रहा था, ये सेंटेंस जो देख रहे हैं ना आप, ये है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। इससे इंग्लिश क्या होगी, आई हैड बीन स्पीकिंग फॉर लॉन्ग, ठीक है। इससे इंग्लिश क्या होगी, आई हैड बीन स्पीकिंग, यहां हैड लगा दिया बस, और कोई डिफरेंस नहीं है। स्पीकिंग कब से, बहुत टाइम से, फॉर लॉन्ग, ठीक है। जब तू पार्टीज में घूम रही थी, मैं लाइब्रेरी में पढ़ रहा था। व्हेन, जैसे आई हैड बीन स्टडीइंग इन द लाइब्रेरी व्हेन यू वर गोइंग टू पार्टीज, ठीक है। वैसे ही मैं तो पहले से कह रहा था, आई हैड बीन टेलिंग, ठीक है। आई हैड बीन ऑलरेडी टेलिंग, तो ये आई हैड बीन टेलिंग फॉर लॉन्ग टाइम। नेगेटिव में हमें क्या लगाना, आई हैड नॉट बीन टेलिंग, बस नॉट लगा देना है आपको और कुछ नहीं करना है। नॉट लगा देने के बाद ये हो जाता है नेगेटिव। आई हैड नॉट बीन सेइंग, मैं नहीं कह रहा था, मैं कहता नहीं आ रहा था, ठीक है। अगर आपको इंट्रोगेटिव करना है तो सिर्फ आपको हैड पहले कर देना होगा, जस्ट लाइक पहले के सारे सेंटेंसेस की तरह, ठीक है। चलिए आगे बढ़े हम लोग, फिर बात करेंगे हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट की। अब बात करेंगे, ये बहुत इजी सेंटेंसेस में से एक है फ्यूचर इंडेफिनिट। कोई भी काम मुझे करना है बाद में, फ्यूचर में करना है, तो ये सबसे इजी एग्जांपल है और सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला एग्जांपल है और सबसे ज्यादा यूज होने वाला एग्जांपल है फ्यूचर इंडेफिनिट। इसका पैटर्न भी बहुत आसान है, बस सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट में बीच में विल घुसा दो, बन गया आपका फ्यूचर इंडेफिनिट, ठीक है। जैसे आप मॉडल का एंट्री करते हो बीच में, वैसे ही आपको विल, चूंकि एक मॉडल भी है विल,
आप उसको बीच में डाल दो, सब्जेक्ट और विल, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में हेल्पिंग वर्ब की तरह विल लगा दिया आपने, वो हो गया फ्यूचर। एग्जाम्पल के साथ कोई भी काम अभी की बात करोगे वो हो जाता है फ्यूचर। आपकी प्लानिंग हो, आपके प्रेडिक्शंस हो, चाहे वो प्रॉमिसेस हो, चाहे वो फेक प्रॉमिस क्यों ना हो, वो सारे एग्जाम्पल्स, वो सारे सेंटेंसेस आप बनाएंगे फ्यूचर इन डेफिनिट पर। नेगेटिव का बहुत आसान तरीका है, विल नॉट लगा सकते हैं आप, या वोंट, इसकी जगह आप वोंट भी लगा सकते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे एग्जाम्पल्स, इससे कैसे। एग्जाम्पल के तौर पे, आई विल डेफिनेटली स्टार्ट जिम फ्रॉम टुमारो। आई विल स्टार्ट जिम, आई सब्जेक्ट हो गया, विल एक मॉडल की तरह यहाँ एंटर किया, ये मैंने एक्स्ट्रा लगा दिया है डेफिनेटली पक्का के लिए, उसको लास्ट में कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। ये है वर्ब, आई विल स्टार्ट, ये मेन सेंटेंस है आपका। आई विल स्टार्ट जिम, मैं जिम स्टार्ट करूंगा। आई विल ज्वाइन जिम, मैं जिम ज्वाइन करूंगा फ्रॉम टुमारो, कल से। सो इजी, ओके। और एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, तू कर लेगा भाई, यू विल, यहां क्या लगा देंगे हम लोग, यू विल डू इट, डू मतलब कोई काम करना, ठीक है। यू विल डू इट भाई, ब्रो कितना इजी है, बस विल का यूज कर देना आपको। अगर कहना तू नहीं करेगा तो यू वोंट डू इट, सो सिंपल। सिस्टम सेट हो जाएगा, इससे इंग्लिश क्या होगी, द सिस्टम विल, यहां विल लगाया हमने, बी मतलब हो जाना होता है, सेट, विल बी सेट, सो सिंपल। हालांकि ये पैसिव वॉइस से बनता है, बताऊंगा मैं बाद में कभी आपको। फिर आई थिंक, मुझे लगता है, मतलब आई थिंक ये अलग सेंटेंस है, ये प्रेजेंट डेफिनेट का ये। दिस गाय लड़का वायरल हो जाएगा, इंग्लिश क्या होगी, दिस गाय, ये लड़का, विल, यहां विल लगा दिया हमने, क्या करेगा, वायरल हो जाएगा। वायरल होना की इंग्लिश होती है गो वायरल, ही विल, दिस गाय विल गो वायरल, इट्स सो सिंपल। अब इसी तरह से आप आगे बना के देखो। एग्जाम्पल है, मम्मी मारेगी सच में, इससे इंग्लिश क्या होगी, आप बनाओ, कमेंट बॉक्स पे भेजो, एंड आई विल करेक्ट इट इफ देयर इज अ मिस्टेक, एंड आई विल चेक इट, ओके। और अगर आपसे नहीं बनेगा, डोंट वरी, एट द एंड ऑफ द वीडियो सारे आंसर्स मिल जाएंगे आपको, ठीक है। कीप वॉचिंग द वीडियो, आगे देखिए। अब है फ्यूचर कंटिन्यूअस। फ्यूचर कंटिन्यूअस लिटरली टेलिंग यू, ये भी फ्यूचर इंडेफिनिट की जगह पे इस्तेमाल होता है, कोई काम लगातार फ्यूचर में होता रहेगा तो हम कहते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस। हालांकि कई बार हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट की यूज की जगह पे हम लोग इसे इस्तेमाल कर लेते हैं, और वो भी सही है, दैट्स यूज्ड इन मॉडर्न इंग्लिश। तो है क्या ये, इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस V1, V1 और ing, यानी V4, ठीक है। V4 को या V1 प्लस ing को, एक ही बात है। और बस ऑब्जेक्ट लगा देना है, जहां आपने कहा था इजर एम लगा देते पहले हम लोग, इजर एम प्लस ऑब्जेक्ट, उसकी जगह पे विल बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट लगा देना है। बहुत बहुत ईजी है। मैं जाता रहूंगा, मैं खाता रहूंगा, कोई काम फ्यूचर में लगातार करता रहूंगा, मैं बोलता रहूंगा, मैं पढ़ाता रहूंगा, डोंट वरी, आप घबराए नहीं, पढ़ाता रहूंगा, ऐसे एग्जांपल्स हैं, तो वहां हम करेंगे विल बी प्लस V4। अब लेट्स सी इसकी नेगेटिव, वैसे विल नॉट या वोंट, फिर विल। एग्जांपल्स देखें आप, क्लियर हो जाएगा। वह 2030 में भी तेरा प्रोफाइल देखता रहेगा या देख रहा होगा, ही विल बी, बस स्टॉकिंग योर प्रोफाइल इवन इन 2030, 2030 में भी वो तुम्हारा प्रोफाइल देख रहा होगा, बाहर सब नहीं करेगा वो। उसके बाद क्या एग्जांपल दे रहा हूं मैं, जब बाकी लोग सो रहे होंगे, व्हेन, हाँ, मैं मेहनत कर रहा हूंगा, मैं मेहनत कर रहा हूंगा, क्या होगा, आई विल बी, यहां आई है, आई छिप गया है, आई विल बी ग्राइंडिंग वाइल, जबकि बाकी लोग, अदर्स आर स्लीपिंग, लोग सो रहे होंगे। एक में विल आ गया तो काम चल जाता है, अगला आप सिंपली प्रेजेंट कंटिन्यूअस का बना दो, सही है वो, दोनों में विल की जरूरत नहीं है। सिमिलरली यहां देख लें आप, तू चुपचाप मेरी कामयाबी देख रहा होगा, तू चुपचाप, छोड़ दो चुपचाप को, तू मेरी कामयाबी देख रहा होगा, तू देख रहा होगा, यू विल बी, ठीक है। बस यही नया है, बाकी की तरह वॉचिंग, ये V4 आ गया,
माई सक्सेस, आप साइलेंटली देखो या चिल्ला के देखो, तुम्हारा प्रॉब्लम है। फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस भी है। मैं इसे किसी और दिन कवर कर लूंगा, क्योंकि इतना बहुत हो जाता है आपकी टेंस के लिए। अगर आपने इतने तक कमांड कर लिया तो आई थिंक आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी। फर्स्ट यू हैव टू प्रैक्टिस, रिमेंबर वन थिंग, सिर्फ सेंटेंस जानना, सिर्फ इंग्लिश के स्ट्रक्चर जानना ये काफी नहीं है। इट विल नॉट हेल्प यू एट ऑल इफ यू डोंट प्रैक्टिस। आपकी जो टारगेट होनी चाहिए दैट शुड बी प्रैक्टिस। आपको टाइम निकालना होगा एंड यू हैव टू टॉक टू पीपल, you'll have to practice sentences, you'll have to frame more sentences than speak out. अगर आप बोलोगे नहीं, प्रैक्टिस नहीं करोगे, environment create नहीं करोगे, then there will be no benefit at all. So प्रैक्टिस इट। और हाँ, जो सेंटेंसेस मैंने पहले आपसे पूछे थे उनके आंसर्स यहाँ पे मैं लिख चुका हूँ। आंसर्स आर रेडी, ओके, यू कैन सी ऑल द आंसर्स एंड you can practice yourself. Send me if you have some more good sentences. Ask me, I'll reply to you, I'll comment you. Any sentence if you ask me in the comment box, I will reply to all your comments. ठीक है, कोई भी सेंटेंस अगर आपको नहीं आ रही है, ask me in the comment box, I will reply for sure इंशाल्लाह। So see you in the next video। और जो मैंने मेहनत किया आप लोगों के लिए टेंस लाने का, पूरे टेंस को इस फन ये में तैयार करने का, और अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ मेहनत किया है ऐसे इंटरेस्टिंग में पढ़ाने के लिए, तो फिर हमारे वीडियोस को लाइक कर दो, चेंजेस को शेयर करना, बिकॉज इट्स फॉर चेंजेस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, एंजॉय योरसेल्फ।